नमस्कार। के टीवी कल्याण समाज में आपका स्वागत है। आज आप देखते हैं कि हम पहुंचे हैं मोहाली प्रेस क्लब में, जहां प्राइवेट नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ की एक यूनियन के जो पर्सन हैं सारे, वो हमारे पास आए हुए हैं। यहाँ पे आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ उन्होंने अपनी समस्याओं का आगाज़ किया है कि जो 2 साल से जहाँ ये बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले अध्यापक, अच्छी एक नागरिकता लाने वाले, एक अच्छे नागरिकों को आगे लाने वाले पर्सन ही आज परेशान हैं और अपनी समस्याओं से जूझते हुए 2 साल से एक जो समस्या आ रही है वो है इनका 6th पे कमीशन। 6th पे कमीशन के बारे में आइए हम सर से पूछते हैं, जो आज ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के प्रधान हैं मिस्टर राजीव जी, जो अमृतसर से डीएवी कॉलेज के अध्यापक भी हैं और संस्थापक भी कह सकते हैं, लेकिन हम इनसे आज बात करते हैं। नमस्कार सर, के टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, आप बताएंगे कि ये क्या समस्या और 2 साल से क्या आ रहा है, और आप सरकार को आपने कितना आग्रह किया है या क्या कहते हैं? सर, हमारा प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयड यूनियन है और ये सरकारी सहायता प्राप्त है, और हम जो संघर्ष कर रहे हैं ये छठे पे स्केल के लिए है, जो कि सरकार ने अपने मुलाजमों को 2021 से दे दिया हुआ। और हम पिछले 2 साल से उसी छठे पे स्केल के लिए, जो कि एक 1978 से पे पैटी बनी हुई है कि जो सरकारी मुलाजमों को मिलेगा, पंजाब के सरकारी मुलाजमों को मिलेगा, वही जो एडेड कॉलेजों में या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में काम करते हैं उनको मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोसजनक बात है कि आज तक हमारी ये जो डिमांड है, पिछले 2 साल हम हर एक एमएलए, मंत्री, शिक्षा मंत्री और खजाना मंत्री सबसे मिल चुके हैं, पर बेहद ही अफसोसजनक बात है कि आज तक हमारा ये पे स्केल जो है सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। राजीव जी, मेरा ये कहना है कि जब ये पे स्केल लागू हुआ था तब शायद सरकार भी दूसरी थी, तो क्या आपने वहां से ही इम्प्लीमेंट करवाई या उनको भी आपने कुछ आश्वासन दिया? सर देखिए, कुछ लेटर वगैरह? एक सरकार जो है वो एक काम कर जाती है तो जो दूसरी सरकार आती है उसका फर्ज बनता है कि वो उसी काम को आगे बढ़ाए। लेकिन ये जो वर्ग है जो खड़ा है, इस वर्ग, ये असल में कॉलेजेस में काम करने वाला आम आदमी वर्ग जो है ये है, यही कॉलेज खोलता है, यही कॉलेज में सफाई का काम करता है, यही स्टूडेंट से डील करता है, यही पेपर करवाता है, यही सैलरीज बनाता है और यही कॉलेज को बंद करता है। और बड़े अफसोसजनक बात है कि ये सरकार जब आई थी कहती थी हम लोग आम आदमी की सरकार है, लेकिन आज जो ये वर्ग है, आम आदमी वर्ग जो कॉलेजों में काम करता है, अपने एक जो 10 साल बाद स्केल बढ़ते हैं, पर आज 17-18 साल हो गए हैं, जो कि जो तनख्वाहें हैं वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, और महंगाई आप देखो कहाँ पे चली गई है। 2006 में पिछला स्केल मिला था, 2023 आ चुका है और महंगाई कहाँ चली गई है, और तनख्वाहों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ या बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हम अपील करते हैं या इस सरकार को आगाह करते हैं कि इस गरीब वर्ग की तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो बहुत ही ये वर्ग जो है इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है और बड़ी बुरी दशा में है। तो ये थे जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट अपने मिस्टर राजीव जी। आइए और डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए जो एम्प्लॉयज़ के यूनियन हैं हम पूछते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं PCCNDU का वाइस प्रेसिडेंट, मैं डीएवी कॉलेज अमृतसर से। जी, और आप सर? मैं अमृतसर से सरदार सिकंदर सिंह, खालसा का जो जी, और आप? हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर से रवि मैनी, कैशियर, प्राइवेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। जी, तो कोई? जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह, लाइब्रेरी डिग्री कॉलेज इंदौर। जी मैम, आप? हाँ जी, मैं गुरु नानक खालसा गर्ल्स कॉलेज बाबा साहब सिंह, वुमेन बैंक की मैं जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आपकी सबकी समस्या एक ही है क्या? बचित्तर सिंह, माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब, नॉन टीचिंग यूनियन का प्रधान। जी, तो आप देखते हैं आप सर? हिंदर सिंह, माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब। जी, तो आपने को बता दिया। अमरीक सिंह फ्रॉम पब्लिक कॉलेज समाना, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी एम्प्लॉयज़ जो है अपना एक 6th पे स्केल की एक गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट के कि सभी को एडर को जो है नहीं मिला है, और बाकी कॉलेज को जो है गवर्नमेंट कॉलेजों को शायद ये ग्रांट मिल चुकी है, और वो गुहार लगा रहे हैं कि ये पे स्केल जो है हमें भी लागू किया जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि
इतने जो कॉलेज के जो 136 कॉलेज के जो है 800 कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए परिवार का गुजर बसर करना ही बहुत मुश्किल है। आइए सर, कुछ और इसके बाद अगर ये आपने जो लागू कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो स्ट्राइक कर रहे हैं, चेताया है गवर्नमेंट को, लेकिन इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर देखिए, हमारा इसके जो है, हम 15 तारीख को जो हमारा कॉलेज को डील करता है DPI ऑफिस जो मोहाली में है, उसके आगे हम लोग 15 तारीख को शुक्रवार को धरना लगा रहे हैं और हमारा समस्त पंजाब से जो है सारे कॉलेजों के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज उसमें हिस्सा लेंगे। आपने DPI की बात की, तो DPI के पहले क्या आपने कोई शिक्षा मंत्री को भी कोई लेटर लिखा कि बैस साहब को या किसी सर, शिक्षा मंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हो चुकी है और हमने उनके हलके में अनंतपुर साहब में एक रैली का भी प्रदर्शन किया था और उसके बाद हमारी जो फाइल है उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने जो है फ्रांस विभाग में भेज दी है, पर 4 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उल्टा जो DPI कॉलेजेस है सारा डाटा उसके पास होता है, पर वो बार बार कॉलेजेस को मेल करके ये डाटा दीजिए, कितने स्टूडेंट हैं, कितने नॉन टीचिंग हैं, कितने टीचर हैं, और ये चीज़ जबकि हमारे जो टीचिंग विभाग को जब ये चीज़ दी गई थी, स्केल पंजाब सरकार ने दिया था, तब कुछ भी इस चीज़ तरह की चीज़ डिमांड नहीं की थी। बट ये चीज़ जो हमारी समझ से परे है कि DPI कॉलेजेस ऐसा क्यों कर रहा है, उसी के रोज स्वरूप हम लोग जो है शुक्रवार को DPI कॉलेजेस के आगे धरना दे रहे हैं। आप ये सभी एडेड और अनएडेड कॉलेज मिलके जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं ये मुद्दा तो नहीं है जो आने वाले चुनाव के लिए जो गवर्नमेंट को चताया जा रहा है? सर देखिए, हमारा इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पिछले 2 साल से कर रहे हैं और हम लोग खुल के कह रहे हैं कि हमने ये सोचा था कि ये आम लोगों की सरकार है और आम लोगों के लिए होगी, पर हमको कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि यही आम वर्ग है जो ये इस सरकार से आज दुखी होके आज इस प्रेस क्लब में आज आया हुआ। तो ये बात सही है कि जैसे आप ही लोग एक शिक्षित वर्ग को आगे ले जाने वाले हैं, अच्छा समाज देने वाले हैं, लेकिन इससे एक सरकार को आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप नहीं एडेड करोगे तो क्या होगा, या अगली आप रणनीति क्या है, या अगली स्ट्राइक कब होगी? सर देखें, हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारा काम है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या चाहे अकाली दल की हो, जब हमने अपना हक लेना तो हमने स्ट्राइक करनी है। हम ये कर सकते हैं कि हम धरना लगा रहे हैं, नहीं तो जो आने वाले चुनाव है, हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स हैं या हमारे घर वाले हैं, हम लोग जो हैं, चाहे वो जो 4 जिलों में चुनाव होने हैं, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, हम लोग, हमारा अगर काम नहीं होता तो हम लोग कुछ भी करने को मजबूर हो सकते हैं कि उन चुनाव में हम लोग उलट फेर भी करने का वादा रखते हैं। तो उससे पहले क्या आपने गवर्नमेंट के लिए या कोई सरकार के लिए, मान सरकार के पास कोई एक मांग पत्र भेजा है? सर हम लोग कह चुके हैं कि सरकार को सब कुछ पता है हमारा। हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कह दिया है कि आपकी फाइल जो है फाइनेंस में है, फाइनेंस में हमारी फाइल पड़ी हुई है और डेली जो है वो डाटा डिमांड कर रहे हैं, बट वो समय से परे वो क्यों कर रहे हैं, अननेसेसरी उसको लटकाया जा रहा है। बाकी सब कुछ सरकार को पता है और शिक्षा मंत्री और खजाना मंत्री जी को सब इस चीज़ से वाकिफ है। जी, और कोई कुछ कहना? सर आपने एक बात पूछी थी कि जो आपको ये मिला है पहले से आपने स्टार्ट किया है, वो आपकी बात ठीक है, ये स्टार्टिंग तो उनकी गवर्नमेंट के आने से पहले ही हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लास्ट ईयर 5 सितंबर को टीचिंग स्टाफ को आपने जब दिया, वहाँ पर आप ये नॉन टीचिंग को भूल गए, तो वो टीचिंग स्टाफ को उन्होंने क्यों दिया, हमारा क्यों नहीं सोचा? अगर वो बड़े लोग हैं उनके पास सोचा, हमारे पास। आप आज अपने व्यूज से क्या मैसेज क्या देना? मैं सरकार को मैसेज दूंगा कि जो अपनी हायर एजुकेशन है उसका जो सत्र है वो दिन ब दिन कर रहा है, बच्चे यहाँ से पढ़ने नहीं आते, बाहर जा रहे हैं और सरकार का इसके अंदर कोई ध्यान नहीं है। बयानबाजी बड़ी आ रही है कि हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन क्या किया जा रहा है? और शिक्षा मंत्री भी है जो स्कूलों की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, कॉलेजों की तरफ कम झुकाव हो रहा है। तो कॉलेजों का जो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ आगे सोसाइटी चलेगी कैसे? लेकिन हम अपना योगदान पूरा डाल रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं हम उनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ही उन्होंने डिस्करेज किया हुआ है, मतलब हमें इम्प्लीमेंट ना करके। तो ये थे जो नॉन कॉलेज, जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के जो सभी एम्प्लॉयज़ जो अपने लिए 6 पे कमीशन की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से एक आमदा अर्जी लगा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी ध्यान दें ताकि ये अपने परिवार का, अपने समाज का गुजर बसर कर सकें। जी, आप बने रहिए KTV कल्याण समाज के साथ। मैं हूँ कल्याण।